तू मेरा शाफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है। ऐ यीशु तू मेरा शाफी है, मुझे दी गुनाहों से माफी है। सब खुदा के अजीम खादम जनाब इज़्ज़तबाह बिशप फैसला के लिए जज़ब खुदा दूंगा कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे। आप सब की भरपूर तारीफ। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। यिर्मयाह 32वां बाब, यिर्मयाह 32वां बाब 17वीं आयत में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपनी बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। कलाम मुकद्दस का बड़ा और सुना जाना हमारे लिए बात से बरकत हो। आइए अपनी सर को खुदा के सूट झुकाएं, सबसे खुदा के सूट झुक जाएं। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूं कि तू कादिर मुतलक लामहदूद कुदरत का मालिक, मुतलक अनाम, मुक़्तदर आला, इस कायनात की हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखता और ताबे है हर चीज, और तो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। जिंदा खुदा में तेरा शुक्र हो कि तू हमारा खुदा, हमारा बाप, हमारा मुनज्जी, हमारा रहनुमा, हमारा मुहैया करने वाला खुदा, और उन तमाम मुश्किलात में तू हल्ले मुश्किलात है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं। अरे खुदा तेरा शुक्र हो कि तू अपने वादा के ऐन मुताबिक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में मौजूद है, ताकि अपने लोगों से कलाम करे, और तेरे कलाम में कुव्वत है कि जिंदगी को बंधन से रहाई बख्शे। तो अपने कलाम को नासिल फरमा कर अपने लोगों को बरकत से नवाजता और उनकी जिंदगी में मौजूदात को सबूत मिलाता है। हाज़रीन के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और मैं ईमान रखता हूं चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट खुदावंद के जलाल से मामूर है, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। और खुदा मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे
यिर्मयाह 32वें बाब 17वीं आयत को ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपनी बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आज का मजमून है मुश्किलात को खुदा हल करता है। आज का मजमून है मुश्किलात को खुदा हल करता है। जब हम इंसानी जिंदगी पर गौर करते हैं और विद्वेष में अपनी असीसाकारत और माशरती तौर पर जिनसे ताल्लुकात हैं और इर्द गिर्द लोगों पर गौर करते और नजर दौड़ाते हैं, तुम मसाइल हर घर, हर जिंदगी और हर शख्स की जिंदगी में नजर आते हैं। इन मसाइल और इन मुश्किलात की नौइयत तो मुख्तलिफ है, ताहम मसाइल और मुश्किलात अपनी जगह हर खानदान और जिंदगी में है। लेकिन वो जो खुदा से प्यार करते हैं, वो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उन दुखों में, उन मसाइल में, उन परेशानियों में उनकी निगाह अपनी खुदा की तरफ लगी होती है और ईमान की पुख्तगी के साथ, कामिल भरोसे के साथ, यकीन महकम के साथ वो अपने खुदावंद की तरफ देखते हैं और खुदा से दुआ करते हैं। यिर्मयाह 32वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह दुआ करता है और ये कहता है, ए खुदावंद खुदा, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपनी बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह दुआ करता है और इस दुआ का पस मंजर जाहिर करता है कि यिर्मयाह के लिए जो नबी है, खुदा का बंदा है, खुदा का मंसूब है, इसकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है और ये खुदा से दुआ करता है, क्या खुदा तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसके मानी है कि कोई मुश्किल उसकी जिंदगी में है, किसी मुश्किल को देख रहा है और किसी मुश्किल में मुब्तला है और अब वो निगाह जिंदा खुदा की तरफ लगाता है। इस ईमान के साथ, इस भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ क्या खुदा तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, किसी आलिम हासिल के लिए मुश्किल हो सकता है, किसी कवि और जसीम और कवि जिस्सा के लिए मुश्किल हो सकता है, किसी आकिल और आलिम के लिए ये काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐ खुदा तू वाहिद हस्ती है जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। असीसो, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जब हम मुश्किलात में पड़ते हैं, मिन हासिल कौम इनफरादी तौर पर
इज्तिमाई तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, तो हमारी निगाह अपने खुदा की तरफ जाती है और इस ईमान के साथ हम अपने खुदा को देखते हैं कि ऐ खुदा, तेरे सामने कोई बात मुश्किल नहीं है। असीसो, हम उस खुदा के लोग हैं जो कादर मुतलिक है, उस खुदा के बेटे यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, जिसने हमारी खातिर कफारा दिया और वो हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है कि मुश्किलात से निकालना जानता है, मुकदमात से निकालना जानता है। इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन खुदा के लिए ये मुश्किल नहीं है। खुदा हल मुश्किलात है और मुश्किलात को खुदा हल करता है। हमारा मसनून है, मुश्किलात को खुदा हल करता है। किसी तरह की भी मुश्किल क्यों ना हो, आप किसी भी मुश्किल में मुब्तला क्यों ना हो, किसी भी मसले से दो चार क्यों ना हो, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम खुदा की तरफ निगाह लगाते हैं, अपनी तवज्जो उसकी तरफ करते हैं, उसके हुज़ूर सरनगू होते हैं और उसके हुज़ूर दुआ और मुनाजात करते हैं, तो खुदा उस मसले को हल करता है। और इंसान सोचते ही रहते हैं कि हमने इसको इतनी मुश्किल में मुब्तला कर दिया, या उसके और दुश्मन ये सोचते हैं कि ये एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया है, अब इसका इससे निकलना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। लेकिन जिनका भरोसा खुदा पर है, वो जानते हैं कि खुदा हर मुश्किल से निकालना जानता है और हर मुश्किल को हल करना जानता है। अज़ीज़ों, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। जब ये मुकदमा किया गया तो एक शख्स से मुझे कहा, उसने कहा मुझे ये लग रहा है, और जो उनकी बातें सुनता हूं, उनके उन दावों को सुनता हूं और उनकी रिसोर्सेज जिसका वो दावा करते हैं वो सुनता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि शायद बस अब खात्मा और मुश्किल है कि आप उनके हाथ से बच सके। जो उनके बुरे मंसूबे हैं, उनके बुरे मंसूबों से बचना मुश्किल है और नामुमकिन है। और मैंने उस शख्स से कहा, हमारा खुदा नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है और मुश्किलात से, मसाइल से वो हमें निकालना जानता है। दुश्मन के दामों, दुश्मन के मंसूबों, दुश्मन की ललकार को नहीं सुनना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद की तरफ नजर करना। जाति जूलियत जो दावा करता था, दाऊद ने उसकी एक ने सुनी, वो खुदा की आवाज को सुनता रहा, वो दावे तो करता रहा, वो मसीह का खेज अंदाज से बातें तो करता रहा, वो तमस्खुर तो उड़ाता रहा, लेकिन दाऊद ये ईमान रखता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और इसी तरह वो ईमानदार लोग जो मसाइल और मुश्किलात में मुब्तला होते हैं और उनकी निगाह खुदा की तरफ है,
तो यकीनन खुदा उन्हें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है और उनका ईमान और एतकाद होता है क्या खुदा तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जब लफ्ज ये आया कि तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है तो इसके मानी है कि 100% वो खुदा पर इन्हिसार करते, खुदा पर भरोसा करते, खुदा पर तवक्कुल करते, खुदा पर अपना बोझ डालते हैं। असीसो आपकी जिंदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन आज अपने खुदा की तरफ निगाह कर लीजिए, उस पर नजर कर लीजिए। खुदा तजर्बात से सिखाता है और जो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट के खादमों पर उन लोगों ने मुकदमा किया और झूठे दावे किए और जो झूठे मंसूबे बनाए वो कामयाब ना हो सके, इसलिए हमारी तरफ हमारा खुदा था और खुदा के सामने कोई बात मुश्किल नहीं, खुदा इस मुश्किल से निकालना जानता है। असीसो खुदा के लोग खुदा की कुदरत से और खुदा की कुव्वत से, उसके जोरे बाजू से उन मसाइल और मुश्किलात से निकलते हैं और खुदा निकालता है। लेकिन जो खुदा के लोगों के दुश्मन है वो जो झूठे दावे करते हैं ऐसी मुश्किलात में मुब्तला होते हैं कि जिससे उनके लिए निकलना मुश्किल भी हो और नामुमकिन भी हो जाता है। देखिए खुरूज 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत। खुरूज 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है और उसने उनके रत्तों के पहियों को निकाल डाला सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्री के साथ जंग करता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि इस्राएलियों की तरफ खुदा है और मिस्री आए कि इस्राएलियों को मुश्किल में मुब्तला करें, उनको ज़ेर करें, उनका ताक़ुब करें और उनको अपनी गिरफ्त में ले ले। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि वो अपने मज़मूम मकासद को पूरा न कर सके, अपने नापाक इरादे में कामयाब न हो सके। उसका सबब क्या था? उसका सबब ये था कि खुदा इस्राएलियों के साथ था। आइए मेरे साथ देखिए खुरूज 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और मिस्रियों ने ताकुब किया और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए और रात के पिछले पैर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्र के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। बाइबल बयान करती है कि खुदा ने सिर्फ नजर की, खुदा ने सिर्फ देखा, इसलिए कि मिस्री खुदा के लोगों का पीछा करते, उन्हें खौफजदा करते, उन्हें डरा रहे थे, हम तुम्हें ले जाएंगे, हम वापस तुम्हें गुलामी में और अपने मुल्क में ले जाएंगे। और वो खाइफ थे, लेकिन खुदा उनके साथ था। खुदा ने अब उनके लिए जंग की और जंग भी कैसे की कि सिर्फ एक नजर अपने लोगों के दुश्मनों पर की, एक नजर, एक साइट, एक सिर्फ उसका देखना बाइबल मुकद्दस बयान करती है। आइए मेरे साथ देखिए खुरूज 14वां बाब
और उसकी 24वीं आयत। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। अब गौर कीजिए, मिस्रियों का लश्कर इस्राएलियों को घबरा रहा था, उनको खौफ ज़दा कर रहा था, उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहा था। अपनी असली ताकत दिखाकर, अपनी फौजी और हरबी ताकत दिखाकर वो बनी इस्राएल को खाइफ कर रहा था। अपने रिसोर्सेज दिखाकर, अपने हथियार दिखाकर, अपने रथ दिखाकर, अपनी फौज दिखाकर, अपनी फौज की नफरी दिखाकर बनी इस्राएल को खौफज़दा, बनी इस्राएल को खौफज़दा मिस्री कर रहे थे। बाइबल ये बयान करती है कि उनकी नजर खुदावंद की तरफ है और वो जानते हैं इस मुश्किल से और इस परेशानी से और इस दुख से अगर निकाल सकता है तो हमारा खुदा निकाल सकता है। और बाइबल ये बयान करती है उस बड़े लश्कर पर और उस दौर के जदीद हथियारों से मुज़य्यन फौज पर सिर्फ हमारे खुदा ने नजर की। और उसका रद्द अमल क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या हुआ। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मिस्रियों की फौज घबराहट का शिकार हो गई, सरासीमा हो गई, परेशान हो गई, मुश्किल में मुब्तला हो गई। इस्राएलियों ने कुछ नहीं किया, इस्राएलियों ने अपनी ताकत जाहिर नहीं की, अपने हथियार नहीं दिखाए, लेकिन खुदा उनके लिए जंग करता है। और इस जाविये से फतह बनी इस्राएल की नहीं बल्कि फतह खुदा की है। अफसोस हमारे लिए भी खुदा ने जंग की, हमारे लिए भी खुदा ने दुश्मन पर नजर की और उसकी ताकत को उसने मुंतशिर कर दिया। हमारे लिए भी खुदा ने काम किया और खुदा ने इब्लीस के मंसूबे को नाकाम किया। और हमें लग रहा है कि ये आम सी बात है, लेकिन हम जो खुदा में हैं हमें मालूम है कि आम सी बात नहीं। और इसीलिए जब से ये केस खत्म हुआ है हम मुसलसल खुदा की शुक्रगुजारी इसलिए हम जानते हैं कि खुदा ने इस मुश्किल से निकाला है और खुदा हमें मुश्किलात से निकालना जानता है। और इससे ये पहलू भी है, अगर खुदा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को मुश्किलात से निकाल सकता है तो हमें भी निकाल सकता है। जब खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी तो बहुत से लोगों ने इसे बेस बनाया, बहुत से लोगों ने इसको बुनियाद बनाया। एक खातून जिसका कैंसर आखिरी स्टेज पर था और उसने ये बेस बनाई, अगर खुदा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को स्किन कैंसर से शिफा दे सकता है, मुझे भी कैंसर से शिफा दे सकता है। और मैंने शिफा पाई थी, उससे भी शिफा पा ली। और अभी लास्ट फ्राइडे एक खातून बता रही थी और वो मुझसे मिली और उससे कहा कि जिस तरह आपका मुकदमा है मेरा भी मुकदमा है, और पहले तक मुझे ये खौफ था कि मैं मुकदमा नहीं जीत सकती, इसी के वो मुखालिफिन बहुत ताकतवर हैं। लेकिन जब आपका मुकदमा जीता गया, आप मुकदमा जीत गए और अदालत ने आपके हक में फैसला दिया, अब मेरा ईमान पुख्ता हो गया कि मेरे साथ जिस तरह
बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ के साथ जिंदा खुदा है, इसी तरह मेरे साथ भी वही खुदा है। और अगर इनके मुकदमे को जिन्होंने, जो दुश्मन ने बहुत बड़ा उसको प्रोपोगेट किया और बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश की, और वो मुकदमा खुदा की कुदरत से चंद महीने में खत्म हो गया, और उससे कहा अब उसका ईमान हो गया कि उसका मुकदमा भी यकीनी तौर पर खत्म होगा और दुश्मन को शिकस्त होगी और उससे फतह हासिल होगी। खुदा ऐसे तजर्बात खादमों की जिंदगी में करता है ताकि बेशतर लोग इन तजर्बात से अपनी जिंदगी में ईमान की पुख्तगी को हासिल करें, ईमान में अफसूनी हासिल करें, उनका ईमान निशोनमा पाए। इसलिए कि अगर खुदा अपने खादम के साथ है, खुदा मेरे साथ है, अगर खुदा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ को इस मुकदमा में फतह बख्श सकता है तो मेरे मुकदमा में भी फतह बख्श सकता है। अगर खुदा इनको और इनके घराने को इस मुश्किल से निकाल सकता है तो मुझे भी मेरा खुदा मुश्किल और परेशानी से निकाल सकता है। बाइबल बयान करती है खुदा ने एक नजर मुखालिफिन पर की, खुदा ने एक नजर अपने लोगों के दुश्मनों पर की और दुश्मन घबराहट का शिकार, दुश्मन के मंसूबे नाकाम, दुश्मन के काम नेस हो गए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है अब जब खुदा ने अपने लोगों के दुश्मनों की तरफ नजर की तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आइए मेरे साथ देखिए खुद 14वां बाब 24वीं आयत, और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के स्तून में से मिस्र के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्र के साथ जंग करता है। अब ये जो मुश्किलात में मुब्तला करने आए, ये मुश्किल में मुब्तला हो गए, जो शिकार करने आए अब खुद शिकार हो गए, जो मुसीबत में मुब्तला करने के लिए निकले थे अब ये खुद मुश्किलात का शिकार हो गए। और बनी इस्राएल ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके खुदा ने उनके लिए किया कि खुदा ने अपने लोगों के दुश्मनों को ज़ेर किया, शिकस्त फाश किया, उनके उन रथों के पहियों को निकाल दिया। अब उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। अब फतह जो वो सोच कर आए थे अब उनकी शिकस्त बन गई, इसलिए कि खुदा अपने लोगों के साथ है, उसने उस कुव्वत को खत्म कर दिया, इसलिए कि खुदा के सामने कोई बात मुश्किल नहीं है। असल से खुदा मुश्किलात को हल करता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को मुश्किलात में उनकी मदद करता है और हल करता है। खुदा के कलाम में मुकद्दस में खुदा नहीं चाहता कि उसके लोगों के लिए मुश्किलात हो और वो मुश्किलात में जिंदगी गुजारे। मेरे साथ देखिए खोज 18वां बाब और उसकी 26वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर देते थे। हम यहाँ देखते हैं खुदा अपने लोगों की मुश्किलात के लिए अपने खादमों को भी मुकर्रर करता है कि बहुत से जो छोटे छोटे मुश्किलात हैं वो खुदा हिकमत देता है, खुदा के खादम उन मुश्किलात को हल करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मुकदमा है तो
वो मूसा के पास, और अगर उससे भी हल नहीं होता तो वो खुदा के पास उस मुकदमे को लेकर जाता। इसके मानी है कि खुदा ये संजीदा है इस मामले में कि अपने लोगों की मुश्किलात को, उनकी खानदानी जिंदगी, उनकी माशरती जिंदगी, उनकी कलीसियाई जिंदगी और उनकी शख्सी जिंदगी से उन मामलात को जो मुश्किलात का बाइस है, उन मामलात को खुदा चाहता है कि हल करे। और इसके लिए खुदा एक मंसूबा रखता है अपने लोगों के लिए। मुश्किलात तो आती हैं लेकिन खुदा उनको हल करता है। प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती हैं लेकिन खुदा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जमीन पर उसके खादम, उसके लोग हैं जो उन मुश्किलात में खुदा उनके शफायत करते हैं। और यूं खुदा उन मसाइल और उन दुखों और उन मुसीबतों को हल करता है। ऐसे से खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा खुद अपने लोगों के लिए मसाइल को हल करता है। और जमीन पर उसने अपने खादम को मुकर्रर किया है ताकि वो उसके काम को सरंजाम दें। और अगर खुदा के खादम करते हैं, शफायत करते हैं या मसला हल होता है तो भी मसला बेसिकली खुदा हल करता है। जैसे अलीशा के वसीला से जो मौजूदात हैं तो वो अलीशा नहीं बल्कि खुदा ही अपनी कुदरत से करता है। एलिया इस बेवा के घर जाता है और अगर खुद वो तो कहता है मुंह से लेकिन काम खुदा करता है। इसलिए अगरचे खुदा के खादम दुआ करते हैं, शफायत करते हैं तो भी फख्र उनको उस पर नहीं कि हमारी शफायत बल्कि खुदा की कुदरत कामिला से काम होता है। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी लाजिम भी है और जरूरी भी है। पैदाइश 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत को देखेंगे। पैदाइश 18वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? ये सवाल जिस किसी से भी आप पूछें, अगर वो खुदा को जानता है, खुदा की कुदरत से वाकिफ है, खुदा की सिफात से वाकिफ है, और आप उससे ये सवाल करें क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है, तो फौरी तौर पर उसका जवाब होगा नहीं, खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है। एक लड़की जिसने लेंस लगाए और फिर उसकी दोनों आंखें खराब हो गई, वो सूट नहीं किए या क्या हुआ, दोनों आंखों की खराबी हो गई। और जब वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए तो उसने कहा अब मुश्किल है, बिनाई वापस नहीं आ सकती, इसलिए तो ये इन्फेक्शन हो गया है और दोनों आंखों में, और ये ठीक नहीं हो सकता, मुश्किल है। और वहां से वो यहाँ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आए तो उसे कहा कि आई स्पेशलिस्ट ने कहा है कि मुश्किल है। तो मैंने उससे कहा आई स्पेशलिस्ट के नजदीक ये बात मुश्किल है, लेकिन खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। अब उसका भी ईमान हो गया कि खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है। अब यह देखिए कोई लिखा कोई बात भी, अब इसके मानी है खुदा सब कुछ कर सकता है और कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है। और जब आप इसका जवाब अपने ईमान के साथ लेंगे कि खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है, तो आपको रिजल्ट फौरन मिलना शुरू होगा।
वो लड़की जिसे आई स्पेशलिस्ट कह रहे थे कि ये मुश्किल है, ये देख नहीं दोबारा सकेगी, और मैंने उसके लिए दुआ की। अब उसका ईमान हो गया कि खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है, और वो दुआ के लिए आती रही और उसकी बनाई सही हो गई और 100% वो देखने भी लगी और बिल्कुल ठीक हो गए, इसलिए कि खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। जब आप ये एतकाद रखते हैं, ये ईमान रखते हैं, हालात कैसे ही हो, मसाइल कैसे ही हो, प्रॉब्लम्स कैसी ही हो, आप उस तरफ नहीं देखते। कई दफा जब बदलू गिरफ्त आते हैं, वो अपना वो कहते हैं हाँ ऐसा मैं यूं कर दूंगा, मैंने नहीं जाना, मैं तो यहाँ रहूंगा, लेकिन मैं कभी भी उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि ईमान के साथ खुदाबंद की तरफ अपने कान और अपनी आंखें लगाता, उनसे डायलॉग्स नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं निकलेगा, नहीं भाई ये नेवर, उससे डायलॉग्स नहीं, बल्कि ईमान की पुख्तगी के साथ खुदा की तरफ निगाह कि खुदा के नज़दीक को बात मुश्किल नहीं है। अजीजों, जब आप ये बिलीव रखेंगे, ये ईमान रखेंगे कि खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है, आपकी हर मुश्किल, आपकी हर परेशानी, आपका हर एक मसला खुदावंद यीशु की कुदरत से हल होता हुआ नजर आएगा। और खुदा का बेटा यीशु मसीह हर एक परेशानी को हल करता हुआ नजर आता है। जब हम मसीह की बशरी खिदमत पर गौर करते हैं तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो हर तरह की मुश्किल और परेशानियों को दूर करता रहा। आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 4 बाब 23वीं आयत में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं हर तरह की परेशानी को यीशु मसीह दूर कर सकता है, और कितना अजीम है कि वो हमारे दरमियान आ जाता, वो उनके दरमियान आ गया ताकि उनके मसाइल हल करे, उनके दुखों को दूर करे, उनके मुकदमात को वो हल करे। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि बीमार है और मसीह आ गया ताकि बीमार न रहे। अजीजों, यीशु मसीह हर मुश्किल को, हर परेशानी को हल करने की कुदरत रखता है, और कितनी अजीम बात है कि वो आपके साथ, कितनी अजीम बात है कि खुदा उस दुख में अपने लोगों के साथ आम तौर पर। और मैंने इस दुख में ये भी देखा कि जो बहुत करीबी हैं और जिन पर हम बहुत सोचते हैं कि ये मेरा खूनी रिश्तेदार है, ये मेरा सगा भाई है, मुश्किलात में वो भी छोड़ देते। लेकिन वाहिद और अजीम हस्ती है खुदा का बेटा यीशु, जो वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। और फिर उसके साथ हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो कादिर है, वो कुदरत वाला है, वो फातेह है और अजीम तर है। और जब वो हमारे साथ होता है तो फतह हमारी होती है, वो हमारे साथ होता है तो मसले का हल हमें नजर आ जाता है, वो हमारे साथ होता है, हमारे दुश्मनों पर नजर करता है, और वो हमारे साथ होता है तो दुश्मनों को दोस्त बना देता। और मैंने ऐसा देखा जब मुकदमा शुरू हुआ तो बहुत से जो दोस्त हैं, एक शख्स
वो मुझे डैडी कहता, मुकदमे से पहले कहता डैडी, हर ज्यादा हर लफ्ज में वो डैडी कहकर मुखातब करता। मुकदमा वो एक ने उससे पूछा, उससे कहा भाई हम आपके डैडी, कहते मेरा डैडी डैडी नहीं, डैडी वही होता है जो होता है। मैं तो वैसे वो कहता था, मैं कहा मेरा डैडी नहीं। और उससे डैडी की बजाय उन्होंने कहा वो कह रहा हाँ ये बंदा, अब वहां डैडी से बंदे पर आ गया, कहने ये बंदा, अब उससे रिलेशन खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन जिस दिन केस का फैसला हुआ और वो आया, उससे कहा डैडी मुबारक हो। अब देखिए रिश्ते बदलते हैं, नाते तब्दील हो जाते हैं, रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। लेकिन कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी अजीम हस्ती है और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो मुश्किलात में भी आपसे रिलेशनशिप खत्म नहीं करता, जो मुश्किलात में भी आपके साथ होता। और जब आप उस अजीम हस्ती को अपना लेते हैं तो फिर आप जिंदगी में मुश्किलात तो आएंगी, इनका आना जरूर है, ये आएंगे, दुख आएंगे, मुकदमात होंगे। पौलुस पर मुकदमा हुआ, मसीह पर मुकदमा हुआ, लेकिन खुदावंद आपको वहां से निकालना चाहता है। पौलुस और सिलास जेल में है, खुदावंद जेल से निकालना चाहता है। पतरस जिसके चौगिर्द अल्ट्रा सिक्योरिटी है कि ये निकल न सके, सोया भी है, तो इधर और इधर दोनों तरफ उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा है। लेकिन सब सोचते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदा जो मुश्किल को हल करने वाला, पहरेदार उधर ही सोए और बड़े फाटक हैं, फाटक खुलते गए और पतरस बाहर निकल गया और महफूज अपने लोगों के दरमियान। इसलिए कि खुदा मुश्किल को हल करने वाला है, खुदा दुखों से छुड़ाने वाला है। हर एक मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा के पास है। हर मुश्किल को वो हल करने की कुदरत रखता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसे वो हल नहीं कर सकता। आप शायद ये सोचते और शायद यही सोचते थे कि यीशु शाफी है और शिफा देने की कुदरत रखता है, उसे गम मुकदमों में भी फतह देने की कुदरत रखता है। हर काम वो कर सकता है, हर काम को करने की कुदरत रखता है और मुश्किलात को सिर्फ और सिर्फ खुदा हल करता है। आइए मेरे साथ देखिए योएल 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। जो सिर्फ खुदा कुदरत रखता है। ये 3 बाब योएल 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसों को पीट कर बालो। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। अब कब खुदा काम करता है? जब आप रूहानी तौर पर कमजोर नहीं रहते और कमजोर ये कहे कि अब मैं कमजोर नहीं हूं, इन मुश्किलात में मेरा जोर खुदा है। ज़बूर नबीस कहता है रब साडा जोर है, नाले साड़ी है बना। जब खुदा आपका जोर है फिर आप कमजोर नहीं है, फिर खुदा आपको कुव्वत देता है, खुदा आपको अपने जोर से जोरावर करता है और दुश्मनों को वो कमजोर कर देता है। बड़ा खूबसूरत पहलू हम देखते हैं।
दुश्मन बड़े जोरावर हैं, मिस्री जोरावर है, बनी इस्राएल कमजोर है, लेकिन मिस्रियों का खुदा कमजोर है और बनी इस्राएल का खुदा जोरावर है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा जोर हमारा खुदा है जो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। हमारा जोर हमारा खुदा है। और बाइबल बयान करती है खुदा ने अपना जोर दिखाया, खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, खुदा ने अपनी कुवत को जाहिर किया। और बिल्कुल इसी तरह इस मुकदमे में भी खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। और ये कब हुआ? हमने खुदा की कुव्वत से अपने आप को कहा कि हम खुदावन में जोरावर है और खुदा हमारी मदद कर सकता है और वो हमें इस मुश्किल से छुड़ा सकता है। इस ईमान के साथ फिर ईमान में कमजोर नहीं हुए, और जब ईमान में कमजोर नहीं हुए तो खुदा ने दुश्मन को जो और मामलात में बड़ा जोरावर था, झूठ में जोरावर, इल्जाम लगाने में जोरावर और झूठा केस बनाने में जोरावर और रिसोर्सेज लड़ाने में जोरावर, झूठे गवाह प्रोड्यूस करने में जोरावर, लेकिन खुदा ने दुश्मन के सारे जोर को खत्म किया। और कब? जब हम खुदा के जोर से जोरावर हुए और उस कुव्वत के साथ दुआ करते रहे, जोर के साथ शफायत करते रहे, जोर के साथ जो खुदा ने बख्शा हम ईमान रखते रहे कि खुदा ने इस मुकदमे को हल कर दिया है। और खुदा ने एक ही नजर मुखालिफों पर की और केस की नौयत बदल दी। उनको अपनी फतह नजर आती थी, मिस्री को अपनी फतह नजर आती थी। जब वो निकले थे ना, ये इनसे क्या, वो तो ऐसे खौफजदा इसराइली, इनको तो हमने एक ही धमकी दी तो ये तो बिल्कुल कमजोर से हैं, इन्होंने क्या करना है। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि मिस्रियों का खुदा किस कदर जोरावर है, किस कदर कवी है, किस कदर कुदरत वाला है, किस कदर वो कुदरत रखता है कि उसने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा ही है, उससे एक नजर ही की है और उस नजर से ही बनी इस्राइल के मुखालिफ कमजोर हो गए, पसपा हो गए, घबरा गए और कहने लगे कि मिस्री तो कमजोर, मिस्री कहने लगे कि इस्राइली तो कमजोर है लेकिन उनका खुदा कमजोर खुदा नहीं। और अफसोस हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा जोरावर खुदा है और जिसने अपनी कुदरत के साथ काम किया, और इसीलिए सारा जलाल हम खुदावन को देते हैं और सारी उसकी कुदरत के लिए हम शाकिर हैं और उसके सरबसूद हैं। इसलिए हमने अपनी कुव्वत से नहीं कुछ किया, हमारा कोई जोर ना था, लेकिन हम अगर जोरावर हुए भी तो खुदा के जोर से और ईमान की कुव्वत से। हमारे खुदा ने हमारे लिए किया और इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मेरे साथ देखिए इफ्सी 6 बाब उसकी 10वीं आयत। इफ्सी 6 बाब 10वीं आयत। खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, इफ्सी 6 बाब 10वीं आयत, वर्ष खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। वर्ष खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। जब आप खुदावन में और उसकी कुदरत में जोरावर होते हैं, इसके मानी क्या है? आपका भरोसा खुदा है,
आपका असला खुदा है, आप पर आपकी रिसोर्स खुदा है, आप पे तवक्कुल खुदा है, तो आप फिर कमजोर नहीं रहते। देखिए, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। जब आप खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनते हैं, खुदा काम करता है। एक खुदा का खादिम उसने बताया, उसने कहा कि वो एक मसले का शिकार हुआ। उससे कहा कि उसकी बहन घर आई और उसके शौहर ने कहा कि उसको तलाक दे दूंगा, मारा पीटा भी। अब उसने कोशिश की, उससे कहा कि कलीसिया इतनी बड़ी है, इतने बड़े बासर है। उससे सोचा कौन है ज्यादा बासर है, उसने उसको फोन किया, बुलाया, उससे कहा आपको तो बड़े कांटेक्ट है गवर्नमेंट में, एमपीए वाकिफ है, मैंने वाकिफ है, आप जरा उनसे बात करें, ये मसला हल हो। उन्होंने वो किया। अब जब उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और दबाव डाला, तब उसका जो बनवाई था उससे कहा अब तो मैंने बिल्कुल ही नहीं रखना, इससे क्यों बड़ी हमारी जिल्लत हुई, उसके सब रिलेटिव। अब उसने सोचा मसला तो हाथ से निकल गया और बिगड़ गया। फिर उससे कहा और बड़े अफसर से और उनसे करता रहा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ता गया मसला। फिर एक दिन उसे ये आयत पढ़ी और उसे बताया मुझे कि जब उसे आयत पढ़ी कि गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, तो उससे कहा कि वो खुदावन में मजबूत होने की बजाय रिसोर्सेज में मजबूत और वाकफियत में मजबूती, लेकिन वो काम ना आई। और वो कहने लगा कि उसने सरेंडर किया, उससे कहा अब सब छोड़कर खुदावंद। और वो कहने लगा कि उसने दुआ की, रोजा रखा, अगले दिन फिर दुआ की, फिर 3 रोजे रखे, फिर दुआ की, रोजे रखे, और किसमें मजबूत होता गया? खुदावंद में और उसके जोर से जोरावर होता गया। और फिर एक दिन वो दुआ कर रहा था तो उसने बताया कि जब वो दुआ कर रहा था दरवाजा खटखटाया गया और किसी बच्चे ने खोला तो उसके बंदई और उसके रिलेटिव थे। उन्होंने कहा भाई हम इसको वापस लेने के लिए आए हैं। तो वो कहने लगा कि जब मैं खुदा में जोरावर नहीं था तो मसला बढ़ता ही गया, लेकिन जब खुदा में जोरावर हुआ खुदा ने काम किया। असल जब आप इस राज को जान लेते हैं फिर आप और इंसानों पर तवक्कुल करने की बजाय आप दुसानों होते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, खुदा की प्रशंसा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और अपनी निगाहें खुदा की तरफ मरकूज करते हैं। फिर खुदा अरेंज करता है, खुदा आपके लिए बंदों को अरेंज करता है, खुदा आपके लिए लोगों को अरेंज करता है, खुदा आपके लिए काम करता है, खुदा लोगों के दिलों में डालता है। और ये अजीम बात है कि आप खुदावंद में और उसके जोर में जोरावर हो। और जब आप खुदावंद की कुदरत और उसके जोर में जोरावर होंगे तो खुदावंद आपकी मुश्किलात को हल करता चला जाएगा और बड़ी कुव्वत के साथ फिर आप उसके जलाल को देखेंगे। मिसाल देखिए 2 कुरिन्थियों 10वां बाब, 2 कुरिन्थियों 10वां बाब 2 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है
क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। इसी के हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलम को डाल देने के काबिल है। अब कौन सी लड़ाई? जिस्म की नहीं, हथियारों की नहीं। देखिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 10वां बाब 30 आयत, क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। इसी के हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलम को डाल देने के काबिल है। अब इब्लीस बड़े किले बनाएगा, बड़े कले बनाएगा और होगा कि आप खाइफों कि किले कैसे ढाए जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा में मजबूत हैं, आप मर्द दुआ हैं, आप खातून दुआ हैं, तो वो कले ढह जाएंगे, मिस्मार हो जाएंगे। इसलिए कि खुदा की कुदरत से वो दुश्मन के किले बर्बाद हो जाएंगे। जिससे खुदा ने सदूम और अमोरा को तबाह किया, आपके दुश्मनों के किलों को वो मिस्मार कर देगा। आपके उस जोरावर होने यानी दुआ और रोसे में ठहरने से खुदा आपके दुश्मनों के किलों को मिस्मार कर देगा, डाल देगा, मुनहदम कर देगा। कितना अजीम है हमारा खुदा। और हर मुश्किल का हल उसके पास है, वो हर मुश्किल को हल करता है। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में दानियल 11वां बाब दानियल 11वां बाब और इसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में दानियल 11वां बाब 32वीं आयत में लिखा है, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। अब ये तकवीयत पाकर हम जो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वाले हैं उनको खुशामद से नहीं बल्कि खुदा को पहचानने से और खुदा से जोर हासिल करके आप कुछ कर दिखाएंगे। जब आप खुदा में जोरावर होते हैं, आप कुछ कर दिखाते हैं। क्या? खुदा के जलाल को जाहिर कर दिखाते हैं। लोगों पर खुदा का जलाल जाहिर होता है और लोग जानते हैं। और ये उस वक्त होता है जब आप तकवीयत पाएं, जब आप एनर्जी पाएं, जब आप कुव्वत पाएं और खुदा की कुव्वत और खुदा के जोर से आप जोरावर होते हैं। तब खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करता है और लोग देखते हैं। तब आप तकवीयत पाकर, खुदा से तकवीयत पाकर आप कुछ कर दिखाते हैं और वो मौजज़ा बहुत से लोगों के लिए बस बरकत बन जाता है। बहुत से लोगों का ईमान बढ़ जाता है और दुश्मन पसपा होते, शर्मिंदा होते और आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि खुदा उनके किलों को मस्मार कर देता है, उनके बुलंद बाला दामों को वो नेस कर देता है और उनके जो कब्जे के कि हम काबिज होंगे वो मंसूबों को नाकाम कर देता है। आप कुछ कर दिखाएंगे जब आप दुज़ाने हो, खुदा के जोर से जोरावर हो, फिर बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और खुदा ही हल मुश्किलात है। और आज खुदा चाहता है आप भी खुदा के जोर से जोरावर हो। आपके मसाइल और मसाइल पैदा करने वाली कुव्वतें और आपके मुखालिफिन और आपके दुश्मन खुदा के सामने कमजोर हैं। आप कमजोर हैं लेकिन खुदा कमजोर नहीं है। अब आप उसके जोर से जोरावर हो जाए और ईमान के साथ मुस्तहकम होकर उसके जोर शफायत करे। खुदा आपकी शफायत को सुनेगा,
खुदा आपके साथ शिफायत करनिंदगान मिला देगा। खुदा रखना में खड़े होने वालों को तैयार कर देगा। लेकिन आपको तकबीयत पाना है खुदामंद से जो कवि और कादिर है, और वो आपके सारे मसाइल को हल करेगा जिस तरह खुदा ने हमारे मसले को हल किया। खुदा आपके मसाइल और आपकी तकालीफ, आपकी परेशानियां और आपकी बीमारियों को भी दूर करेगा, और लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे एक ने बताया, उससे कहा, उससे किसी को मिठाई दी, उसे कहा खाएं, उसे पूछो क्यों भाई, क्या किस से, उसे कहा आप ले तो सही, उसे ले, उसे कहा खाएं, कह रहे कि उससे जैसे मुंह में रखा ना, अभी दांत के नीचे दबाए, तो उससे कहा, कह लगे किस चीज की, उससे कहा बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ वो मुकदमा जीत गए। तो वो कह रहे कि वो ऐसे औरत ज्यादा जैसे साकन ही हो जाता। उसमें ये कैसे हो गया? पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां भी खुदा के लोग हैं और खुदा उनके साथ है, उनके मसाइल हल होंगे। और तो को भी नहीं कर रहे कि इस कदर चंद महीनों में फैसला भी हो गया। ये कैसे? वो हैरान है, परेशान है, लेकिन खुदा की कुदरत और उसके जलाल के सामने वो बस। मुझे एक और ने बताया, उससे कहा वो जो झूठा गवाह था वो एक से मिला, और उससे उस शख्स से वो भी खादम में पास्टर, उससे कहा भाई बिशप साहब का मसला तो हल हो गया, वो उनके हक में फैसला हो गया। तो वही जिससे झूठी गवाही दी वो कह रहा चलो शुक्र है खुदा का, ये तो हल होना ही था, आखिर इन्होंने जीतना था। अब देखें सिचुएशन, जब खुदा आपके साथ है ना, तो आपके दुश्मन भी वो आपके साथ ही आ जाएंगे। वो कहेंगे नहीं जीतना तो इन्हें नहीं था, मैं करें शुक्र है मसले का हल हो गया और ये मसले खत्म हो गया। ऐसे से जब आप खुदा के साथ हैं, खुदा आपके दुश्मनों में हर तरह से काम करता है, उनकी ताकत को भी खत्म करता है, और उनके अंदर जो आपके लिए नफरत है ना, उसको भी खत्म करता है। और उन्हीं के मुंह से, जिस मुंह से बुरी बातें निकलती हैं ना, उसी मुंह से वो अच्छी बातें निकालना जानता है। किस कदर अजीम है हमारा खुदा, इसलिए हम शुक्रगुजारी कर पाएंगे। अपने सर को झुकाएं, सब खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें और ये ईमान रखें। खुदा जिस तरह बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ के इस मुकदमा में खुदा ने बड़ी कुदरत को जाहिर किया, और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आपके मामलों को भी हल करेगा। आज कितने हैं जो इस ईमान के साथ खुदा के पास आते हैं, खुदा तेरे सामने कोई बात मुश्किल नहीं है, तेरे नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है, वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। और आपके मसाइल कितने बड़े क्यों ना हो, आपके दुश्मन कितने जोरावर क्यों ना हो, वो सब खुदा की कुदरत से जेर भी होंगे, कले ढाई जाएंगे, और आपको जो शिकस्त दूसरे दिखाते हैं वो शिकस्त फतह में बदल जाएगी। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और ईमान रखिए, खुदा आज आपकी जिंदगी और आपके घर में अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। खूब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया, मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूं। तूने मुझे सिखाया कि मुश्किलात को खुदा हल करता है। तेरा शुक्र हो तेरी लामहदूद कुदरत के लिए कि तू अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो।
मैं ईमान रखता हूं कि तुम मेरे मसले को भी उसी तरह हल करेगा जिस तरह तूने बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ के इस मुकदमे में अपनी कुदरत को जाहिर किया और उनके हक में फैसला दिया। तेरा शुक्र है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक इकदूस जिंदा खुदा में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूं। अभी इसके सारे काम और दुश्मन की सारी कुव्वतों को तूने जलाकर भस्म किया और अपने लोगों को इस मुकदमा में फतह से बढ़कर गलबा दिया। अब इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां जो अपने दुख, अपने मसाइल, अपनी परेशानियों के साथ तेरे हुजूर खड़े हैं, आए खुदा इन्हें अपने जोर से जोरावर कर ताकि ईमान की कुव्वत से तुझे देखे। और तू लामहदूद कुदरत का मालिक है। मेरा ईमान है तूने तमाम मसाइल को हल कर दिया है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के अजीम और जलाली नाम से। आमीन। तशरीफ रखिए।